नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का जो वेबिनार है वो वक्री ग्रह के ऊपर है। वक्री ग्रह पर ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, एक 2 घंटे का या 4 घंटे का आपको वेबिनार हो सकता है, उसको समझाया जा सकता है। लेकिन मैं ये 10 क्लासेस का कोर्स लेकर के आया हूँ, जो मैंने इतने सालों से रिसर्च करी है वक्री ग्रहों के ऊपर। वो सारा मैं आपको दूंगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास में आइए और चार्ट अपने और पड़ोसियों को भी लेके बैठिए, फैमिली के अलावा, ताकि आप टेक्निक को क्लास में वेरीफाई कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेक्निक को वेरीफाई करना वक्री ग्रह के ऊपर। मेरे को तो अच्छा लगता है कि क्लास के अंदर डिस्कशन हो और वक्री ग्रह के ऊपर समझा जाए। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैं राजीव साहनी, सानी एस्ट्रो कॉस्मिक से। मैं पिछले 24 सालों से एस्ट्रोलॉजी में कंसल्टेंसी का प्रोफेशन मेरा रहा है। पढ़ाने का काम मैंने पिछले 3 1 साल से किया है, जिसमें पढ़ाने के अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको देने का प्रयास करता हूँ। मेरी दिल से खुशी होती है कि आप आगे बढ़े। मेरे एक स्टूडेंट है, मिस्टर एपी कुमार। ही इज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम बैंगलोर। वो मेरे से ज्यादा कंसल्टेंसी चार्ज करते हैं। भाई, आई प्राउड ऑन माई स्टूडेंट कि मेरे से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं यार कंसल्टेंसी का। भाई, मैं तो सपोर्ट करता हूँ, मेरे कई स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, मेरे को अच्छा लगता है। आप आगे बढ़िए, मेरी सपोर्ट आपके साथ है। आप कुछ करिए। मेरे अंदर वो भाव ही नहीं है कि भाई नहीं यार स्टूडेंट आगे निकल जाएगा, वो है नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमेशा दूसरे का हित सोचें कि वो आगे बढ़े। आप भी आगे बढ़ जाएंगे अपने आप। पहले दूसरे को आगे बढ़ाना सीखें हम। अब वक्री ग्रह का जो हमारा कोर्स स्टार्ट होगा, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, शेयर करता हूं, एक सेकेंड। पहले मैं ये बता देता हूं, क्योंकि बाद में थोड़ा कंफ्यूजन सा रह जाता है। अब आप देखिए, ये कोर्स स्टार्ट होगा 9 सितंबर को। एक सेकेंड, किसी ने ज्वाइन करना है। हाँ, 9 सितंबर को स्टार्ट होगा, मंडे को। 8 से 9 रहेगा टाइमिंग इसका। और मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लास रहेगी। और 10 क्लासेस का रहेगा। 10 क्लासेस का रहेगा वक्री ग्रह का कोर्स। आपको ई सर्टिफिकेट चाहिए, वो मिल जाएगा। लाइफ टाइम के लिए आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। फी इसका मैंने बिल्कुल नॉमिनल रखा है। 3711 इज द ओनली फी फॉर दिस रेट्रो प्लैनेट्स। तो आप इसको ज्वाइन करके देखिए, और आप एंजॉय करेंगे इस क्लास के अंदर, ये मैं गारंटी कह सकता हूं। आपको ऐसी ऐसी टेक्निक पढ़ाई जाएंगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। समझ रहे हैं आप? और आप अभी लेकर के बैठो। जब मैं पढ़ाऊं तो अभी लेकर के बैठिए और वो टेक्निक को लगाइए, साथ के साथ लगाइए। दिक्कत क्या है? और मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसको भी कोई कुछ पूछना है, वो कृपया करके अपना कैम ऑन कर लें। मेरे से पूछिए, एक छोड़कर 10 क्वेश्चन पूछिए, मैंने कहा मना करा है। तो आप जो है इस चीज को समझिए, और आराम से इजीली मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अब वक्री ग्रह क्या होता है? ये हमारे पेंडिंग कर्म होते हैं बेसिकली। तो वक्री ग्रह क्या है? इनडायरेक्टली हमारे पेंडिंग कर्मास है। ठीक है। सपोज आई वॉज स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड इन माई प्रीवियस बर्थ। वक्री ग्रह के बहुत सारे एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। आप अपनी कुंडली में देखिए कौन सा ग्रह वक्री है और वो क्या प्रभाव दे रहा है आपको। उस चीज को आपने समझना है। खोल के बैठिए चार्ट अपने अपने, अपनी फैमिली के चार्ट खोल के बैठिए। मैंने कब मना करा है नहीं खोलिए। और मेरे से डिस्कस भी करिए क्लास के लास्ट में। वक्री ग्रह का मतलब, मैं प्रीवियस बर्थ में पिछले जन्म में 12th का एग्जाम दे रहा था, प्री बोर्ड दे दिया मैंने, मेन एग्जाम आने वाला था, बट मैं गलती से मेरी मृत्यु हो गई। आई वॉज डाइड इन द प्रीवियस बर्थ बिफोर द फाइनल एग्जाम। इस जन्म में मुझे दोबारा से प्री बोर्ड देना है। बात समझ में आया? तो टोटल ग्रह ने कितने राउंड पार करने हैं? 3 राउंड पार करने हैं। पिछले जन्म में आप दे चुके थे प्री बोर्ड, वो दोबारा से देना पड़ा। एक दे चुके थे, फिर से देना पड़ा दूसरा, फिर से आपको मेन एग्जाम देना पड़ेगा। बात समझ में आया?
फिर से मेन एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको तीसरे एफर्ट में वक्री ग्रह रिजल्ट देगा। वक्री ग्रह का अर्थ होता है थोड़ा ठहरना, थोड़ा समझना, फिर काम करना। ये वक्री ग्रह होता है। वक्री ग्रह की दशा में हम समझ से काम नहीं चलते, जहां भी है वहां गलती कर देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? सबसे पहले एक जुपिटर का एग्जांपल दे देते हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा ना, जिन लोगों ने मेरे से नाड़ी पढ़ा होगा तो उनको मैं बता दूंगा इशारे से भी और बढ़िया से भी, वक्री ग्रह के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। हर एंगल से मैं बताने का प्रयास करूंगा। वक्री ग्रह के दो मीनिंग होते हैं। आपके अधूरे छूटे हुए कार्यों को पूरा करना भी होता है, और वक्री ग्रह का अर्थ आपके कार्य छूट सकते हैं। दोनों बातें आएंगी। ये हमको समझना है कि वक्री ग्रह कैसे प्रभाव देगा, वो तो कुंडली ही हमको बताएगी ना। फिलहाल तो हमको ये, अब जिसका जो वक्री ग्रह है कुंडली में, वो पूर्व जन्म के अधूरे छूटे हुए कर्म है जो आपको इस जन्म में करने हैं, वो वक्री ग्रह है। अगर जिसका बृहस्पति वक्री होता ना, मैं तो पहले से ही हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता हूँ, भाई साहब आप ब्रह्मज्ञानी, मैं मूर्खानंद स्वामी। उसका कारण ये है कि जिसका जुपिटर वक्री होता है वो हमेशा एक बात कहता है, सर मुझे पता है, मुझे समझ है। भाई तेरे को सारी समझ, हमको कोई समझ नहीं है। तो जुपिटर वक्री वाले से कभी बहस मत करिए, उसको सब पता है। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज है। आगे चलते हैं, मैं वक्री ग्रह को समझाता हूं, जरा देखिएगा चार्ट के अंदर, एक चार्ट है मेरे पास, फिर आगे बढ़ेंगे। जिसको जो डाउट है कैमरा ऑन करके मेरे से पूछ सकते हैं। वक्री ग्रह ये देखिए, ये रहा शनि वक्री है, छठे घर में, 6th हाउस में, छठे घर में वक्री है। जॉब है, छठा घर, सर्विस है, नौकरी है, सर्वेंट्स है, शनि जो भी है शनि के कारक, वो सब पूर्व जन्म के हैं, इस जन्म में आपके सामने बार बार आएंगे, आपको वो सब करने हैं। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं शनि वक्री है तो पिछले घर का फल देगा। अब पिछले घर में केतु बैठा है, अब ये कहा जाएगा कि शनि पिछले घर के फल देगा। अगर पिछले घर में कोई ग्रह नहीं बैठा तो शनि कोई फल नहीं देगा। बात समझ में आ गई? शनि कोई फल नहीं देगा। अगर पिछले भाव में कोई भी वक्री ग्रह है, आई एम टॉकिंग अबाउट वक्री रेट्रो प्लैनेट, कोई भी वक्री ग्रह है, अगर उसके 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है तो जिस भाव में है उस भाव के वो फल देगा। अब अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। अगला पॉइंट आप सीखिए। अब मान लीजिए समवन इज बॉर्न इन टॉरस असेंडेंट। टॉरस का मतलब ये हुआ, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। अब मान लीजिए शनि भगवान यहां बैठ गए और वक्री है, ब्रैकेट का मतलब यहां वक्री है। शनि योग कारक है, इस कुंडली के बैंड बज गए इस आदमी का बहुत बुरी तरह। सूत्र सीखिए। कारण क्या होता है, हमारे पास सूत्र नहीं होते। मैं तो क्लास में जब सूत्र पढ़ाता हूं तो कहता हूं कुंडली खोल के लगाइए, आइए मेरे साथ डिस्कस करिए। तो शनि इस जन्म में 10th हाउस के फल नहीं देगा, इसने फल नहीं देने। कोई भी वक्री ग्रह जिस भाव का स्वामी है उसी भाव में अगर बैठेगा तो उस भाव के फल नहीं मिलेंगे। मान लीजिए शनि यहां वक्री होता तो इसके भाग्य में कुछ नहीं लिखा हुआ, खाम खाम दिमाग का दही ना करे, कोई उपाय फायदा नहीं करेगा। दशा आने पर है ये, मेन ग्रह दशा आने पर अपने फल देते हैं। लोगों को इतना मालूम नहीं रहता, ग्रह अपने कारक तत्वों का प्रकट्य वो दशा पर ही करते हैं। और ऐसे लोग खाम खां की रेमेडी कर करके अपना दही कर लेते हैं, फिर कहते हैं साहब ज्योतिष बकवास है। भैया तुमको है नहीं ना, हमको समझना है कि क्या है क्या नहीं है। अब वक्री ग्रह मैंने अभी वृष लगन लगाया था, तो जहां बैठा है उस भाव का तो बंटादार है ही है। वक्री ग्रह अपनी दूसरी राशि का फल देगा, यानी 9th हाउस का फल देगा वो।
जो कुछ भी इस जातक को टॉरस लगन वाले को मिलेगा वो भाग्य से मिलेगा, भाग्य से मिलेगा। आगे चलते हैं। वक्री ग्रह हमारे को साइकोलॉजिकली इफेक्ट बहुत तगड़ा देते हैं, ये याद रखना अपनी दशा में। देखिए दशा का अर्थ होता है एमडी, एडी और पीडी। इसमें सबसे ज्यादा अब कईयों की दशाएं नहीं आती हैं बकरी ग्रह की या उस ग्रह की जन्म में दशा ही नहीं है, अरे भैया फिर एडी जो होता है ना वो ज्यादा प्रभावशाली होता है, अंतर दशा प्रभावशाली होती है। ये बात को आप समझिए, जब भी वक्री ग्रह की दशा होगी आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित है। चाहे वो घर चेंज करा दे, चाहे आपकी जॉब चेंज करा दे, चाहे आपका लाइफस्टाइल चेंज करा दे, वक्री ग्रह का गुण धर्म है परिवर्तन करना, वो करेगा। आगे चलें, अगले पॉइंट को समझते हैं और उसको अच्छे से देने का प्रयास करते हैं। वक्री ग्रह पर दिव्य शक्ति होती है। क्या दिव्य शक्ति होती है? वक्री ग्रह कभी भी फल दे सकता है, लाइक एट्थ हाउस। एट्थ हाउस होता है हमारा ऑल ऑफ सडन, तो वक्री ग्रह ऑल ऑफ सडन कुछ भी आपके साथ घटित करा देगा, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, वक्री ग्रह कुछ भी दे सकता है आपको। वो कुंडली की स्थिति बताएगी। अगले पॉइंट पर चलते हैं। वक्री ग्रह जो होता है उसके अंदर तत्व का भी संबंध देखना होता है। क्या वक्री ग्रह अग्नि तत्व, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश किस तत्व से जुड़ा है? जिस तत्व से जुड़ा है उसका प्रभाव उसी के अकॉर्डिंग आएगा। वक्री ग्रह, बात समझ में आ रहा है? अब जैसे अभी हमने एक कुंडली देखी थी, देखिए दोबारा देखिए कुंडली। अब यहाँ शनि जो है वो वायु तत्व की राशि में है। हमको ये भी देखना है, सिर्फ वक्री नहीं देखना भैया, तत्व ज्ञान भी होना चाहिए कि किस तत्व में है। शनि खुद एक शुष्क प्लेनेट है। शनि की एक राशि जो है वायु तत्व है, दूसरी राशि पृथ्वी में आ जाती है, जल पृथ्वी दोनों मिक्स होते हैं उसमें, मकर में। अगले पॉइंट पर चलते हैं। वक्री ग्रह में जातक अकेला हो जाता है, संसार छूट जाता है, मित्रगण छूट जाते हैं। वैसे भी लाल किताब का सूत्र आप लगा लीजिए। शनि 9th हाउस में किसी का चाहे मार्गी हो दशा आ जाए, बकरी नहीं, मैं मार्गी पढ़ा रहा हूं लाल किताब का, तो जब मेरी क्लास में रिदम बन जाता है तो मैं किसी भी एंगल से पढ़ा देता हूं। भाई आपके पास बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज का भंडार होना चाहिए, मेरा उद्देश्य ये है। तो वक्री ग्रह के अंदर भी जातक जो है जीवन में अकेला पड़ जाता है, एकांत जीवन हो जाता है। 9th हाउस में अगर शनि आ जाए एकांत जीवन दे देगा। आप कितना भी प्रयास कर लें, लोग आपसे अपने आप बाय नेचर अलग रहेंगे, आप लोगों से अलग हो जाएंगे, परिस्थितियां ऐसी बनती चली जाएंगी। वक्री ग्रह का ये मीनिंग आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह वक्री में होता है सैटर्न, क्योंकि सैटर्न डिटैचमेंट का कारक है, सबसे डिटैच कर देगा अगर वक्री और उसकी दशा आ गई, डिटैच करके रख देगा। अगर आप में से किसी का शनि वक्री है और उसकी दशा आ गई है और उसने डिटैच कर दिया है, मैं गारंटी दे रहा हूं यहां पर इस वेबिनार में, आप एकांत में बैठ के एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करिए, आपको मास्टरी 4 दिन में दे देगा। आपके पास वो ज्ञान आ जाएगा जो अच्छों के पास नहीं आया, वो शनि ये देगा आपको। कारण शनि की दो राशियां मकर और कुंभ, शनि की कुंभ राशि ज्योतिष की राशि है, ये कैसे भूल गए आप? तो आपको ज्योतिष में पारंगत करके रख देगा अगर आपने वक्री शनि में एकांत में बैठ गए और ज्योतिष पे प्रैक्टिस कर ली। आपसे बढ़िया भविष्य वक्ता कोई नहीं हो सकता, आपसे अच्छा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाएगा, क्योंकि शनि ने आपको निखार देना है बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। अष्टम भाव में कोई भी वक्री ग्रह बैठता है, खास तौर से शनि, शनि आयु के कारक ग्रह है। वक्री ग्रह अष्टम में शनि अगर बैठते हैं तो आयु को प्रभावित करते हैं हमारी। मार्गी शनि दीर्घायु देते हैं, लेकिन वक्री शनि थोड़ा सा आयु में गड़बड़ कर देते हैं। कभी भी किसी का जन्म मृत्यु को खोजने में ना जाए,
जो भगवान ने आयु लिखी है उतनी पूरी होनी। कर्म गति से हमारी आयु होती है, श्वास से हमारी आयु होती है। आगे चलते हैं। अब एक चीज सिखाता हूं आपको, बड़े ध्यान से सीखिए, अच्छे से, और देखिए क्या ये आपकी कुंडली में योग है। अगर है तो उसको समझने का प्रयास करिए। एक मिनट। हाँ, अब आप देखिए, मान लीजिए समन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये जुपिटर है। मान लीजिए किसी का बृहस्पति अपने से सहमत में वक्री है। ये बहुत नोट करने वाला पॉइंट है। इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। ये क्या गुल खिलाएगा, ये तो क्लास में मैं अच्छे से समझाऊंगा। इसमें बड़े गुल खिलाने हैं। मान लो किसी का यही एरीज लगना है एंड वीनस इज रेट्रो। भाई तू शादी कर क्यों रहा है? खराब हो चुका है वीनस रेट्रो होने से। कारण एक तो अपने ही भाव में बैठ गया और वक्री हो गया। दूसरा, ये भाव मारक भी होता है, ये कैसे आप भूल गए? मारक ग्रह वक्री हुआ है, ये भी बोलना है आप। और वीनस शादी का कारक है ना, नाड़ी में कलत्र कारक है। कलत्र कारक है जो फैमिली होता है। खराब कर दिया इसने फैमिली को, क्योंकि वक्री हो गया। अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड वक्री है तो मैरिज में गैप दे देगा। जिस भाव का स्वामी वक्री है उस भाव से गैप देगा, ये सदैव याद रखना। मैंने एग्जांपल दिया है, 7th हाउस का ग्रह अगर वक्री है तो मैरिज में गैप आपको दे देगा। इस चीज को आपने समझना है। वक्री ग्रह के अंदर दूसरा ग्रह भी वक्री आ जाए, मान लो किसी के शनि वक्री ग्रह की दशा चल रही, अंतरदशा, मान लीजिए राहु की आ जाए, केतु, ये तो पैदाइशी वक्री है, बैंड बज जाएगा। ये पहले बता रहा हूं। और खुदा ना खास्ता किसी का शनि वक्री है और मंगल वक्री की अंतरदशा आ गई, तो कैरियर और फैमिली यानी मैरिड लाइफ दोनों को हिला कर रख देगा ये। क्योंकि दोनों ग्रह वक्री हैं, और दोनों जब ग्रह वक्री हैं तो जीवन में अप एंड डाउन ज्यादा देखने पड़ते हैं। वक्री ग्रह का अर्थ होता है, आपने बचपन में गेम खेली है ऊंच नीच का पापड़ा, ये ऊंच नीच का पापड़ा दिखाएंगे। बात क्लियर है? अब वक्री ग्रह में मैंने अभी बताया था पिछले भाव का वो फल देता है। अगर ग्रह है तो 50% का फल देगा, अगर ग्रह नहीं है तो नहीं देता। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा साउथ की बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मानते हैं। वहां पर बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की इवन आप बुक्स रीड करेंगे तो वो ये कहते हैं कि अगर वक्री ग्रह से द्वादश भाव में, पिछले भाव में अगर कोई ग्रह नहीं है तो उसे पिछले भाव में नहीं ले जाएंगे। वो नाड़ी की टेक्निक है, नाड़ी युति के प्रभाव से चलती है। तो जब युति नहीं है तो प्रभाव उसने क्या देना है हमको। आगे चलते हैं। अब एक और ध्यान से देखिए, अब बड़े ध्यान से आप सीखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मैं कुंडली से भी दिखाऊंगा और यहां से भी दिखाऊंगा। अभी मैंने जो कुंडली लगाई थी उसमें शनि वक्री है छठे घर में। मान लीजिए किसी का मंगल पिछले घर में बैठा है, तो ये इसके कैरियर और मैरिड लाइफ दोनों को खराब करेगा। क्योंकि शनि अब यहां मंगल के साथ युति में आ गया और यहां पर ये 50% के फल देगा। अब यहां पर आइए, एक जो कुंडली मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई थी उसको भी देखते हैं, यहां पे भी समझिए। अब यहां देखिए केतु बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है पहले से। केतु के साथ शनि पिछले भाव में आ गया, पिछले भाव में चला गया, गड़बड़ हो गई। लेकिन अगर ये आदमी एस्ट्रोलॉजी करता है, ज्योतिष करता है, तो ये लाभ कर देगा। क्योंकि शनि और केतु ये बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजी का योग है। वो कहता है जी मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ना ही नहीं चाहता जी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो भैया तू एडवोकेट बन, बहुत अच्छा नेम फेम देगा, एडवोकेट में नाम आपका हो जाएगा, बिकॉज दिस इज एडवोकेट योग। तो हमें वक्री ग्रह को देखना है। अरे भाई आप स्कूल में गए थे ना, प्रेयर में क्लास में बैठते थे तो पीछे वाला आपका फ्रेंड जो बैठा होता था स्टूडेंट क्लास का, वो आपको फिंगरिंग करता था ना, छेड़छाड़ करता था। तो वही 12वें घर में बैठा ग्रह
छेड़छाड़ करेगा आपके साथ। अब आ जाते हैं एक और बात, अब आ जाइए मिथुन लगन पर आइए। ये मिथुन लगन को समझिए। मिथुन लगन के अंदर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब मान लीजिए ये बृहस्पति वक्री हो जाता है यहां पर। एक तो क्या हुआ, ये इसको बाधकपति का दोष है, दूसरा मारक का दोष है, तीसरा केंद्राधिपति का भी दोष है, क्योंकि इसकी दोनों राशियां केंद्र में आती हैं। और ऐसा अगर वक्री है बृहस्पति मिथुन लगन वाले का 7th हाउस में ही बैठा है, केंद्राधिपति दोष, बाधकपति दोष, मारक दोष। भाई मैं प्यार से यही कहता हूं, अगर कोई अनमेरिड पर्सन आता है, मैं कहता हूँ शादी मत कर, सुख नहीं है जन्म में, खाम खा दिमाग का दही मत करो। और एक बात सुन लेना, कहीं ऐसा नहीं है भाई साहब D1 में बकरी है तो नमंशा में वो मार्गी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भैया, वहां भी बकरी रहेगा, मार्गी नहीं होने का। और वहां पे भी ये वो ज्यादा अफिलिक्टेड है तो पूरा ही बंटा धार है फिर। हमको बारीकी से पढ़ने हैं वक्री ग्रह, कैसे है कैसे नहीं है, सिर्फ कह देने मात्र से नहीं हो जाता। अब वक्री ग्रह के क्या होता है मीनिंग, कई बारी हमारे अधूरे छूटे हुए कार्य पूर्ण होते हैं। मेरा स्वयं का शनि वक्री है और मैं अपने पूर्व जन्म के अधूरे छूटे हुए कार्य, पिछले जन्म में मैंने पढ़ाया नहीं, इस जन्म में मैं टीचिंग कर रहा हूं, 24 साल मैं कंसल्टेंसी करता रहा लेकिन पढ़ाया बिल्कुल नहीं। अब मैं पढ़ा रहा हूं तो ये क्यों अब मैं पढ़ा रहा हूं, अरे भैया शनि की दशा आई है, वो वक्री ग्रह है, वो कह रहा है अधूरे कार्य पूरे कर। 9th हाउस में मेरा शनि वक्री है, तो 9th भाव रिप्रेजेंटिंग कंसल्टेंसी एज वेल एज टीचिंग, तो मैं दोनों कार्य कर रहा हूं। पहले सिर्फ मैं कंसल्टेंसी करता था, भाई उस समय मैं टीचिंग क्यों नहीं करता था, भाई दशा नहीं आई थी ना, दशा आई तो कार्य भी पूरे होने लग गए। तो हमको इस प्रकार से समझना है वक्री ग्रहों को, ना कि साधारण तरीके से वक्री ग्रहों को समझना है। वक्री ग्रह में एक बात याद रखिए, जब भी आप अपनी एनर्जी से ज्यादा या एक्स्ट्रा काम करेंगे, वक्री ग्रह सदैव आपको पूर्ण फल देंगे, आपको अपलिफ्ट कर देंगे। अमिताभ बच्चन की कुंडली देख लीजिए, शाहरुख खान की कुंडली देख लीजिए, सबके वक्री ग्रह मिलेंगे आपको। उन्होंने जरूरत से ज्यादा मेहनत करी है भैया, ऐसे नहीं है। अगर वक्री ग्रह तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में है तो उनका जो अशुभ फल है वो बढ़ जाएगा, ये याद रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तीसरे भाव में, छठे भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में, 3, 6, 8, 12 में अगर कोई ग्रह वक्री है तो वो आपको अशुभता अपनी ज्यादा देंगे। अच्छा, एक वक्री ग्रह में एक और बड़ी बात होती है, वक्री ग्रह की दशा में चाहे MD है, AD है, PD है, कुछ भी है, जातक नेटिव थोड़ा रिजिड हो जाता है, वो समझना नहीं चाहता। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वक्री ग्रह में नेटिव रिजिड हो जाता है, समझना नहीं चाहता। अगर वो समझे, मैंने स्टार्टिंग लाइन शुरू करी थी, वक्री ग्रह में रुको, रेड लाइट होती है ना, आप गाड़ी चला रहे हैं, देख रहे थे सामने ग्रीन लाइट थी, आप गाड़ी चला रहे थे, फिर आपने देखा ऑरेंज लाइट आ गई, थोड़ा रुके, गाड़ी की स्पीड हल्की करी, फिर रेड लाइट आई, रुक गए। तो वक्री ग्रह में आपको रुकना है, समझना है, फिर रिएक्ट करना है भैया, इमीडिएट रिएक्ट नहीं करना। वो ग्रह वक्री है, गड़बड़ करा देगा आपसे। आगे चलते हैं। अगर 7th हाउस का लॉर्ड वक्री ग्रह है या वक्री ग्रह की दृष्टि 7th हाउस पर पड़ रही है, तो देखिए आपकी मैरिज दूर स्थान पर भी हो सकती है। जरूरी नहीं है पास में हो, ये भी हो सकता है कि दूर स्थान पर मैरिज हो सकती है, और विशेषकर ये फीमेल के चार्ट में होता है ज्यादातर। अब मैं एक और बात बता देता हूं फीमेल के लिए, 5th हाउस उनका संतान का भाव है, संतान तो स्त्री नहीं देनी है। अगर वक्री ग्रह की दृष्टि आ गई पंचम भाव पर तो मिस कैरेज, एबॉर्शन, संतान की सर्जरी से प्राप्ति, इस तरह के उसको दिक्कतें आ सकती है।
सर्जरी का कारक मंगल ग्रह है। अगर मंगल वक्री होकर के पंचम भाव को देखता है तो संतान प्राप्ति में दिक्कत कर देगा, उसमें हर्डल्स आ जाएंगी आपके लिए। तो वो हर्डल्स को दूर करना, समझना बहुत जरूरी है। अगले पॉइंट पर आते हैं। अब मान लीजिए कोई कहे जी मेरा लगन का स्वामी वक्री है, भाव तो बहुत है। सब बोस इधर आइए, मैं आपको समझाता हूं। एक सेकेंड। अब ये समझिए, मान लीजिए किसी का मिथुन लगन है या कन्या लगन है। अब इनमें ज्यादातर बुध आपको वक्री मिलते हैं। क्योंकि ये लगना लॉर्ड है। लगना मीन्स बॉडी, लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ। लगना का मतलब ये होता है, तो आपको हेल्थ इश्यूज दे देगा। क्लियर? ये हमने भाव से पढ़ा। लगना का हो गया। लगना आई मी माई सेल्फ का मतलब ये होता है कि इसका अर्थ प्रोफेशन भी है। ये प्रोफेशन में भी अप एंड डाउन देगा, अप एंड डाउन, यूडी, अप एंड डाउन। तीसरा पॉइंट, ये हमने भाव पढ़ लिए। अब ग्रह के कारक तत्व भी तो पढ़ने हैं। कारक तत्व वो कहां जाएंगे भाई साहब? बुध जो है कम्युनिकेशन का कारक है, बुध कमीशन का कारक है, बुध जो है छोटी बहन का कारक है, बुध मामा का कारक है। सब में लोचा करेगा ही करेगा। तो हमने क्या सीखा कि भाव से सीखा और ग्रह के कारक तत्व से सीखा, दोनों एप्लीकेशन में आ गए। ऐसे पढ़ना है वक्री ग्रह को। सूत्र तो बहुत सारे हैं। सॉरी, वो मुझे आपको समझाने हैं। इन सूत्रों को समझ के ही तो हम इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे। अब आगे चीज करते हैं। वक्री ग्रह क्या होता है, उसके अंदर विजडम वाली बात थोड़ी कम होती है। ठीक है, कई बार विजडम बढ़ा देता है, नॉलेज को पुअर करता है। ज्यादातर मैंने पाया है कि वक्री ग्रह क्या करता है, आपको विजडम कम कर देगा पर नॉलेज बहुत ज्यादा दे देगा। विजडम का मतलब है हमें करना कैसे है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है। मान लीजिए आपका शनि वक्री है, आपको काम की जानकारी तो अच्छी है, लेकिन हाउ टू प्रेजेंट वहां गड़बड़ कर देगा। मेरा खुद का शनि वक्री है ना, गड़बड़ करा देता है मेरे से। मैंने कब कहा नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं तो मेरा थोड़ी वो रिजल्ट दूसरा दे देगा, वो देगा सेम रिजल्ट देगा। आपको चीज की गहराई बहुत अच्छी पता है, लेकिन हाउ टू प्रेजेंट उसमें गड़बड़ कर देगा। आगे चलते हैं। अब ये वक्री ग्रह एक और अच्छी बात बताता है। सिंस माइंड, आई एम ऑल्सो बोर्न इन जेमिनी लगना, तो मेरे को पूर्व जन्म में भी ज्योतिष का ज्ञान था, इस जन्म में भी प्रकट हुआ। मैंने परमात्मा के आशीर्वाद से कहीं से एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखा, स्वयं से प्रकट है। मेरी अपनी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। मैं राउंड द क्लॉक रिसर्च करता हूँ, मेरा पैशन है, पागलपन है रिसर्च करना, और मैं क्लास में रिसर्च करता रहता हूँ। मेरी क्लास में एक फीमेल थी, शी वाज एन सीनियर गस्टेड ऑफिसर। तो बोली मेरे हस्बैंड ने नौकरी छुड़वा दी। पता नहीं मैं कौन सा कोर्स पढ़ा रहा था, नक्षत्रा पढ़ा रहा था शायद। तो मैं एकदम लाल किताब की टेक्निक लगाई। मैंने कहा जी ये आपके हस्बैंड के चार्ट में प्लेनेट यहाँ बैठे हैं? शी सेड यस। मैंने कहा वो आप नौकरी कर ही नहीं सकते, लाल किताब कह रही है, आपको तो घरेलू वाइफ होना है। शी सेड यस। फिर बहुत सारे इंटरप्रिटेशन ऐसे ही जब क्लास में डिस्कशन होता है मैं हैंड ओवर कर देता हूँ। मैं देने में कंजूसी नहीं करता। डिस्कस होना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए। अब आगे चलते हैं। अमिताभ बच्चन की कुंडली में शनि और बुध वक्री हैं। अमिताभ बच्चन की कुंडली में कौन है? शनि और बुध वक्री है। देख लीजिए, जो अमिताभ बच्चन साहब को पहली फिल्म मिली थी, वो जिसमें उनको गूंगे का रोल मिला था। खूब पापड़ बेले, सब बोले यार जिराफ जैसा लगता है, इतना लंबा है, पतला है, क्या करेगा तू आकर के फिल्म इंडस्ट्री में। आज अमिताभ बच्चन देखो, नेम फेम दोनों दिए। अमिताभ बच्चन आज भी फिल्म इंडस्ट्री में टाइम के सबसे अच्छे पंक्चुअल माने गए हैं। एक शॉट में सीन दे देते हैं, दो दो शॉट, तीन तीन शॉट, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी, एक्सट्रीम मेहनत। वक्री ग्रह आपको अपलिफ्ट कर देंगे बशर्ते आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता हो।
आलस से आपको नहीं उठाएंगे वक्री ग्रह, उल्टा आपको नीचे ले जाएंगे पाताल लोक में, अगर आपने मेहनत नहीं की वक्री ग्रह के पीरियड में। ये बात आपने याद रखना है। अब मैं छोटी सी एक टेक्निक हैंड ओवर करने जा रहा हूं। मेन डिटेल आई विल टीच यू इन द क्लास। अब मैं बड़े ध्यान से समझा रहा हूं। देखिए, वक्री मंगल है तो आप में उत्साह की कमी है, एनर्जी की कई बार कमी दे देता है। आप बड़ी अच्छी एनर्जी से काम नहीं कर पाते क्योंकि आपका मार्स रेट्रो है। मार्स इज द कारका फॉर द एनर्जी। तो वक्री का मतलब होता है पीछे आ जाना, यानी आप एनर्जी लेवल से पीछे हटे, यू टर्न लिया एक किस्म से। वक्री ग्रह का मतलब यू टर्न भी होता है। अब बुध है, वक्री है, तो हो सकता है आपको एजुकेशन में ऑब्स्टेकल दिया हो। भैया मेरा बुध वक्री है, मेरी 12th में कंपार्टमेंट आई थी, बात खत्म ना, सीधी बात है। तो आपको एजुकेशन में एक साल आपने ड्रॉप किया हो, या आपका री आया हो, आजकल सप्ली है, वो क्या कहते हैं, और भी बहुत सारे नए नए नाम आ गए हैं। अब आगे चलते हैं, गुरु वक्री है। तो वक्री का क्या अर्थ है? गुरु किन किन चीजों का कारक है? मैंने अभी भाव बताया, अभी यहां पर मैं सिर्फ आपको ग्रह के कारक तत्व से समझा रहा हूं। जुपिटर धन का कारक है। पूछ लो ऐसे आदमी से जिसका जुपिटर वक्री है, पक्का पैसे का पीर है वो पैसे से बाहर नहीं जाएगा। संतान का कारक है, संतान देर से होगी या संतान होगी तो उसके बारे में चिंता करेगा, या संतान से कष्ट मिलेगा। ग्रह वक्री है ना, तो आप कई प्रकार की चीजें देखेंगे। और संतान से कोई इच्छा पूरी हो जाए वो नहीं होती। आप कह देंगे बेटा ये काम कर दे, अच्छा ठीक है पापा मैं कर दूंगा, पर करेगा नहीं। अगला पॉइंट आता है, शुक्र वक्री है। शुक्र फैमिली का कारक है, शुक्र स्त्री का कारक है, पत्नी का कारक है, पत्नी से सुखों की कमी। आप किस चीज, अब नाउ आई एम कमिंग अप टू द नाड़ी। नाड़ी से भी बता देता हूं। नाड़ी के अंदर शुक्र पैसा है, नाड़ी के अंदर शुक्र लग्जरी है, ठीक है। तो आप उसके पीछे सारी जिंदगी भागते रहेंगे क्योंकि आपका शुक्र वक्री है। ऐसे लोग सच्चे प्यार की खोज में भी लगे रहते हैं कई तो, क्योंकि उनका शुक्र वक्री है। धन की प्राप्ति में लगे रहेंगे, अच्छी लग्जरी चीजों में लगे रहेंगे, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी ले लेंगे लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होगा, बढ़िया से बढ़िया फोन ले लेंगे, सेटिस्फेक्शन नहीं देगा क्योंकि वीनस रेट्रो है। शनि वक्री है, तो मुझे मेरा अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे लोग जब नौकरी करते हैं ना, शनि वक्री होता है, तो जो वो काबिल होते हैं क्योंकि उनको काम की गहराई तो पता होती है कि काम करना कैसे, वो बेहतरीन तरीके से काम को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उस हिसाब से उनको सैलरी नहीं मिलती, उस हिसाब से उनको पहचाना नहीं जाता ऑफिस में। वो बेचारे बड़े डेस्परेट होते हैं। अभी मैंने अमिताभ बच्चन का बताया ना, भाई साहब को स्टार्टिंग में गूंगे का रोल मिला, डायलॉग तो मिला ही नहीं, रोल तो मिला। डायलॉग बोलेंगे तो पहचान बनेगी ना भाई साहब। तो कई धक्के खाने के बाद जाके आपकी पहचान बनी और जाके आप समझे। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। सॉरी। अब अगला पॉइंट ये है, जो लोग बाद में हैं उनको दोबारा बता देता हूं। 9 सितंबर 2024 को ये कोर्स मंडे से स्टार्ट होगा। टाइमिंग इसका रहेगा 8 to 9 PM। डेली बेसिस पर क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे रहेगा कोर्स। जिनको जो पूछना है कैमरा म्यूट करके पूछ सकते हैं मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 10 क्लासेस का कोर्स रहेगा। वक्री ग्रह बहुत कम लोगों के पास इसकी जानकारी है, मैं आपको ए से लेके जेड तक देने का प्रयास करूंगा वक्री ग्रह। आपको ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर आपको चाहिए, जबकि इसकी जरूरत है नहीं। उसके बाद आपको लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम की रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास। फिर आपके पास क्या आएगा क्लास के लिए? इसका फी मैंने 10 क्लासेस का रखा है 3711 ओनली। सिंपल सा है। अब किसी को कोई क्वेरी है, मेरे से कुछ पूछना है, तो अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग क्वेरी रिलेटेड विद द रेट्रो प्लैनेट? अभी जो हमने डिस्कस किया, आप अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेरी है? आई रिपीटेड अगेन, इज देयर एनीवन हैविंग ए क्वेरी? चलिए ठीक है, क्लास में आइए और वहां आराम से डिस्कस करेंगे आपके साथ। हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट।